भाजपा मुख्यालय के सामने स्थित दीन दयाल उपाध्याय पार्क को 25 दिसंबर 2023 की सुबह कलात्मक ढंग से सजाया गया था। इस पार्क में सुशासन दिवस का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न होना था। ऑन द स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ शुरू हुए इस समारोह में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन स्मृतियों का स्मरण किया गया। कार्यक्रम का केंद्रीय विषय मोदी सरकार के दृष्टिकोण के माध्यम से शासन और सामाजिक सशक्तिकरण पर केंद्रित था। सुशासन दिवस के अवसर पर ऑन द स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह एक विशिष्ट ढंग से हुआ, जिसमें देश के प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति थी। उद्घाटन समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन श्री BL संतोष जी, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव श्री महेंद्र नाथ पांडे, प्रदेश महासचिव संगठन राजस्थान श्री चंद्रशेखर और भाजपा दिल्ली अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी जैसे उल्लेखनीय लोग शामिल थे। आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य युवा कलाकारों को सुशासन और सामाजिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप अपनी रचनात्मकता और दूरदर्शिता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। प्रतियोगिता के दौरान प्रदर्शित की गई पेंटिंग्स युवा पीढ़ी द्वारा सामने लाई गई समझ और परिप्रेक्ष्य की गहराई का एक सम्मोहक प्रमाण प्रस्तुत करती है। दर्शकों को संबोधित करते हुए दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने वर्तमान सरकार के नेतृत्व में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर अपने विचार किया। उन्होंने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के मार्गदर्शन में भारत अभूतपूर्व वृद्धि और विकास के पथ पर चल पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये यात्रा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा छोड़ी गई विरासत की निरंतरता है। सचदेवा जी ने दिवंगत प्रधानमंत्री के आदर्शों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हुए प्रगति के एक नए युग की शुरुआत करने में वर्तमान प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। राजस्थान भाजपा के प्रदेश महासचिव संगठन श्री चंद्रशेखर जी ने भी कार्यक्रम के विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा स्थापित शासन मॉडल की प्रशंसा की और इसे वर्तमान सरकार के प्रयासों से जोड़ा। उन्होंने मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि श्री वाजपेयी जी का असाधारण सुशासन मॉडल हमारे लिए प्रेरणा के एक निरंतर स्रोत के रूप में कार्य करता है। वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई तमाम योजनाएं पूरी तरह से अटल जी के दृष्टिकोण से मेल खाती है, जिसका लक्ष्य हमारे समाज को सशक्त बनाना और हमारी शासन प्रणालियों को मजबूत करना है। ये कार्यक्रम कई प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यक्तित्वों की गरिमा में उपस्थिति से और भी बेहतर तरीके से संपन्न हुआ। विशिष्ट अतिथियों में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बैजंत जय पांडा जी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, प्रदेश महासचिव संगठन श्री पवन राणा जी और पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी मौजूद रहे। अटल जी की जयंती को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि अटल जी ने अपने शासनकाल में सुशासन के कई मापदंड स्थापित किए हैं। जी उनमें शुचिता, ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी, ये सब वो विषय हैं जो गुड गवर्नेंस का पार्ट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जब ये बच्चे अपनी कला को अगले 2 घंटों में तैयार करके प्रदर्शित करेंगे तो कुछ और नए आइडियाज गुड गवर्नेंस के लिए निकलेंगे। आज आप बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस ज्ञान के माध्यम से हम लगातार कुछ और नए प्रयोग भी करते रहें, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी संस्था है जो कुछ ना कुछ इनोवेटिव लाती है। ऐसा कार्यक्रम हम पहले कनॉट प्लेस में भी कर चुके हैं, लेकिन आज शब्द दीनदयाल जी के पार्क में उनकी प्रतिमा के सामने इस तरह का अवसर देखकर बहुत सुखद महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब जितने भी प्रतियोगी हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार। सर क्या कहेंगे आज पेंटिंग प्रतियोगिता? देखिए, श्रद्धेय अटल जी के जन्म दिवस को हम सब सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में सुशासन के कई मापदंड स्थापित किए हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि यहाँ
सैकड़ों की तादाद में बच्चे उस गुड गवर्नेंस को लेके अपनी जो उनकी मन की भावनाएं हैं वो उसको निकालेंगे और यहाँ पर उन चित्रों को बनाएंगे और एक तरह से एक संदेश देंगे भारत को कि गुड गवर्नेंस में हम क्या क्या कर सकते हैं। हाँ सर, क्या है कि आज ड्राइंग कंपटीशन किया जा रहा है। बीएल संतोष जी आए, संदेवा जी आए, तमाम प्रतिभागी, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस है वो भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में बनाती है। इसी को थीम में रखते हुए हम लोगों ने ज्ञान तो बच्चे फाइन आर्ट्स हैं, जो लोग अपना कैरियर चुनते हैं फाइन आर्ट्स के, उनके स्टूडेंट्स को हम लोगों ने एक पेंटिंग कंपटीशन के लिए यहाँ पे आज आमंत्रित किया था। लगभग 347 पार्टिसिपेंट्स इस समय यहाँ पे उपस्थित होकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मोदी सरकार की जो नीतियाँ हैं उनके ऊपर वो पेंटिंग कंपटीशन से उसको अपने जो उनके भाव हैं वो व्यक्त करेंगे। माननीय संतोष जी, आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी राजस्थान के संगठन मंत्री हैं, हमारे कार्यालय मंत्री श्री महेंद्र पांडे जी यहाँ होकर गए हैं। अभी विजेंद्र पांडा जी भी आएंगे, तरुण चुग जी भी आएंगे, राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी भी आएंगे और पार्टी के भी कुछ और भी जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो लोग आएंगे। लगभग 3 घंटे इन लोगों को दिए जाता है पेंटिंग बनाने के लिए। हमारी एक प्रोफेशनल ज्यूरी है जो इनको सब पेंटिंग्स को देखेगी और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया जाएगा और इसके साथ 25 कंसोलेशन प्राइज भी दिए जाएंगे। 347 बच्चे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज के लिए कोई राशि भी दी जाएगी? फर्स्ट प्राइज 31,000, सेकंड प्राइज 21,000, थर्ड प्राइज 11,000 और इसके अलावा 25 कंसोलेशन प्राइजेस हैं। इसके अलावा हर बच्चे को प्रतिभागी सर्टिफिकेट भी दिया गया है और हर बच्चे को पेंटिंग के एक्रेलिक कलर्स होते हैं, मिक्सिंग प्लेट होती है, ब्रशेस का सेट होता है और एक वाटर टब होता है उनको जिसमें वो पानी वगैरह लेते हैं, वो भी सबको उपलब्ध कराया है। थीम क्या है पेंटिंग? मैंने कहा ना, सुशासन का थीम है। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां हैं, उनमें सब थीम्स हैं। ट्रांसफॉर्मिंग कश्मीर है, कल्चरल आइडेंटिटी है, जो भारत की एक सांस्कृतिक विरासत रही है जो खोई हुई थी, उस विरासत को कैसे इन 9 सालों में पाया गया है उसको दर्शाना है। डिजिटल इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, डिफेंस के अंदर बढ़ती हुई चीजें।